बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 वर्ण का आज रिवीजन कराने चल रहा हूं। बच्चों, आज हम वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, या वर्ण से संबंधित जितनी भी जानकारी है वह हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आइए देखें वर्ण किसे कहते हैं। बच्चों, इस पाठ में हम मुख से निकलने वाली जो भी ध्वनि है या जो भी आवाजें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ आवाजें निकलती हैं या ध्वनियां निकलती हैं जिसे हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण या ध्वनि कहते हैं। तो आइए अब वर्ण की परिभाषा देखें कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, जिसे और भी अलग नहीं किया जा सकता या जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, ख आदि, ये क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं या वो वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, ख आदि जितने भी वर्ण हैं वह हो गए। अब हम देखेंगे, जैसे आपकी पाठ्यपुस्तक में 2 उदाहरण दिए हुए हैं, पहला घोड़े का और दूसरा हाथी का। हम ये देखते हैं कि जब हमारे मुख से कोई नाम निकलता है या किसी का नाम हम बोलते हैं तो उससे जो हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उसे हम अलग अलग करके यहां पे देखते हैं। जैसे घोड़ा है, घोड़ा आधा घ, धन ओ, धन ड़ मतलब आधा ड़, धन आ, ये मिलकर के बना घोड़ा। इसी तरह से हाथी आधा है, धन आ, धन थ, आधा थ और बड़ी ई, ये बनकर के बना हाथी। मतलब हमारे मुख से जब हमने हाथी या जब हमने घोड़ा बोला तो हमारे मुख से जो भी आवाजें निकली या जो भी हमारे मुख से जो भी ध्वनियां निकली उसे ही हम वर्ण कहेंगे। तो बच्चों, इतना आपने समझा। इसके बाद में अब हम देखेंगे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के भेद या प्रकार देखेंगे तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा जो है वह व्यंजन होता है। तो पहला क्या होता है, स्वर, और दूसरा जो है वह व्यंजन होता है। आइए हम स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वर्ण वह होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यह होते कितने प्रकार के हैं, यह 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं, जिनमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और होते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि स्वर वह वर्ण होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जा सके, जो बिना किसी की सहायता से बोले जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। ये कितने होते हैं, ये 11 होते हैं। अब आइए हम वर्ण के दूसरे भेद व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन वह वर्ण होते हैं जो किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं, 39 व्यंजन। इनमें से हैं क वर्ग क ख ग घ अंगा, च वर्ग च छ ज झ इया, ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, य र ल व, श, श, स और ह,
इसके बाद आ गया छ त्र ज्ञ। तो बच्चों आपने देखा। अब आइए हम देखते हैं कि ये जो 39 व्यंजन हैं, इनमें से जो ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ण, और ये आधा जो है वो ड और ढ, ये क्या होते हैं? इनको क्या कहते हैं हम? इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आइए हम देखें कि इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। क्योंकि जो ट वर्ग है, ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ढ, आधा ड और आधा ढ, ये जो है इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जो है वो कहीं न कहीं पे जो है वो स्पर्श करती है, हमारे मुंह पे स्पर्श करती है, इसलिए हम इसे जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए उन्हीं 39 व्यंजनों में जो य, र, ल और व हैं, इनमें हम देखते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारे वायु का प्रवाह है वो अंदर की तरफ होता है। आप उच्चारण करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका प्रवाह, वायु का प्रवाह बोलते समय अंदर की ओर होगा, इसीलिए हम इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब श, श, स और ह जो है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों हम इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन वर्णों का, इन व्यंजन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु को जो है या हमें ज्यादा जो है वो कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो वायु का प्रवाह है वह बहुत सक्रिय मार्ग से होकर के गुजरता है, बहुत उसे संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसे हम इन्हें ऊष्म संघर्षी, ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि जो छ, त्र, ज्ञ और स्र है, मतलब हमारी 39 व्यंजनों में जो छ, त्र, ज्ञ और स्र है, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों हम ये जानेंगे कि इन्हें हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि छ, त्र, ज्ञ और जो स्र हैं, ये दो व्यंजनों को योग से मिलकर के बने हैं। कितने व्यंजन? दो व्यंजनों के योग से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे जो छ है ये दो व्यंजन है, क और स के योग से बनकर मिलकर बना हुआ है। जो त्र है, त और र के योग से मिलकर के बना हुआ है। जो ज्ञ है वह य और ज और य के योग से मिलकर के बना है। इसी तरह से जो स्र है वह श और र के योग से मिलकर के बना है, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे या तो आपके एग्जाम में आए कि संयुक्त व्यंजन कौन है, तो आपको बताना है कि छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। कोई या कभी भी कोई प्रश्न करे या आपके एग्जाम में प्रश्न आए, टेस्ट में प्रश्न आए कि छ जो है वह किन दो व्यंजनों के योग से मिलकर के बना है, तो आपको बताना है कि क और श के योग से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहा जाएगा। त्र को भी आपको पता है कि त्र को भी बताना है कि त्र और र के योग से मिलकर के बना है, इसलिए यह त्र बना। इसी तरह से अगर कोई आपसे ऊष्म व्यंजन के बारे में पूछे कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, या कभी परीक्षा में आए कि ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो आपको ज्ञान होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि श, श, स और ह को हम जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसी तरह से अंतस्थ व्यंजन में है य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये आप कहीं पे भी किसी के पूछने पे या कभी भी कोई परीक्षा अगर आप दें तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि य, र, ल और व को जो है वह अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बच्चों अब आइए हम कुछ अन्य चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करें जो वर्ण से ही संबंधित हैं। जैसे अयोगवाह। ये अयोगवाह क्या होते हैं? अंग, अह और अ ऊपर चंद्र बिंदु, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अब देखिए हम अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह से तात्पर्य यह है कि जो वर्ण न तो स्वर होते हैं, मतलब न उनकी गिनती स्वर में होती है और न ही उन्हें व्यंजन में हम गिनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। मतलब जो
वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अयोगवाक कहते हैं। जैसे अंग, अह और आ, ऊपर चंद्र बिंदु, इन्हें हम क्या कहेंगे? अयोगवाक कहेंगे। और अयोगवाक किन्हें कहते हैं? जिनकी गिनती न तो स्वर में होती है और न ही व्यंजन में होती है, उन्हें हम अयोगवाक कहेंगे। आपने स्वर भी देखा कि स्वर कितने हैं, ये लिखे गए हैं, इनमें कोई भी नहीं है। और इसी तरह से व्यंजन भी आपने पढ़ा कि व्यंजन में भी ये वर्ण नहीं आ रहे हैं, अतः इन्हें हम क्या कहेंगे? अयोगवाक कहेंगे। इसके अतिरिक्त अब हम आते हैं अनुस्वार पे, कि अनुस्वार किसे कहते हैं या अनुस्वार क्या होते हैं। तो अंग को जो है हम अनुस्वार कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे तंग, यह लिखा जाता है, इसका ये उदाहरण है तंग। अंग जो है वह अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं? अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका जो चिन्ह है वह चंद्र, ऊपर जो है वो बिंदु है। क्या है? बिंदु है, पड़ी लाइन के ऊपर बिंदु है। अब आइए हम देखें अनुनासिक के बारे में कि अनुनासिक किसे कहते हैं। तो अनुनासिक जो है, अंग को अनुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक का जो चिन्ह है वो क्या है? पड़ी लाइन के ऊपर जो है चंद्र बिंदु, पड़ी लाइन के ऊपर चंद्र बिंदु, इसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। इसका उदाहरण है चांद। विसर्ग किसे कहते हैं? अब देखें हम कि विसर्ग क्या? विसर्ग आहा को जो है वह विसर्ग कहते हैं। आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसमें इसका जो चिन्ह है वह एक खड़ी लाइन के बगल में या किसी भी वर्ण के बाद में दो बिंदु ऊपर नीचे होते हैं, इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे है नमः। नमः में म के बाद में दो बिंदु ऊपर नीचे करके दी गई हैं, ये जो है वह विसर्ग का उदाहरण है। तो बच्चों, इनके आपने इतना समझा भी। आपने जैसे देखा वर्ण, वर्ण की परिभाषा आपने देखी, वर्ण कौन कौन से हैं इनके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में आपने देखा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। इसके बाद में आपने जानकारी प्राप्त की कौन कौन से वो वर्ण हैं, तो पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, इसके बारे में आपने जाना। इसके बाद में आपने जाना कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कौन कौन से हैं इनके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की, व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। उसके बाद में आपने जाना कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। और आपने जाना कि अयोगवाह क्या होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उनका चिन्ह क्या है। अनुस्वार को आपने जाना कि अनुस्वार किसे कहते हैं, इनका चिन्ह क्या है। उसके बाद आपने जाना कि अनुनासिक कौन से होते हैं, अनुनासिक क्या है, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। और विसर्ग के बारे में अंत आपने जानकारी प्राप्त की कि विसर्ग क्या होते हैं, या विसर्ग के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की।